गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो ये आपका टेस्ट है, तो इस टेस्ट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं अभी इस वीडियो में। इसमें अगर आपको किसी कोई प्रॉब्लम हो तो जब ये वीडियो अपलोड हो तो उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है कि मैन बोट 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। एक मैन है वो 200 बल्ब परचेज करता है और एक है वो कितने का है, 10 रुपये का। तो उसकी जो देखो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी भाई। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आएगी, 200 बल्ब्स हैं टोटल और एक है कितने का, 10 रुपीज़ का। तो टोटल कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज़ आ जाएगा। एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 15 ईच, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ 10 बल्ब्स वर फ्यूज। 10 फ्यूज हो गए, टोटल 200 थे, 10 फ्यूज हो गए तो एक कितने का मतलब बाकी कितने बचे भाई, 190। और 190 में एक सेल कितने का करता है, 15 का। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 से पहले जीरो आ जाएगा, 15 9 जा 35, तो 5 कैरी कितना बच गया, 13। 15 1 जा 15 और 13 तो कितना आ जाएगा, 2850। तो पहले 2000 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था और 2850 इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, इसका प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट इसका होगा 2850 और माइनस में क्या करोगे भाई, 2000, तो 058 850 है वो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो डिवाइड बाई 2000 और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 0 क्या हो गया, कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो। 85 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4.5, तो 42.5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 42.5। 42.5 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए फैन बोट फॉर ₹250। एक फ़ैन है वो 250 रुपये का परचेज किया गया एंड देन रिक्वायर्ड फॉर ₹100। भाई वो फ़ैन है, ठीक है, उसको 250 रुपीज़ का हमने परचेज़ किया। अब उसमें हमें नहीं पता किस चीज़ में रिक्वायरमेंट है, लेकिन 100 रुपीज़ की ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी होगा, तो टोटल उसका कितना आ गया, 350। अब जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा उसके लिए वो कितना होगा, 250 रुपीज़ होगा, सॉरी 350 रुपीज़ होगा। अब कहता है कि सोल्ड, उसको सेल किया कितने में, 385 में। तो 385 में उसको सोल्ड किया, 350 में परचेज किया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35। तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 35 रुपीज़ का। अब 35 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो 35 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 350 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो भाई यहाँ से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 35 से 35 कितना बचा, 10%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट ऑफ 90%, ठीक है ना, काउंट ऑफ 90% सर्वे ओनली 20% सर्वे है और जिसमें 20% पेरेंट्स है हेल्प करते हैं देयर वर्ड्स इन देयर होमवर्क। इफ़ द नंबर ऑफ पेरेंट्स हु हेल्प देयर वर्ड आर, कहता है कि कोई भी सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर 90 पेरेंट्स हैं, 90 पेरेंट्स हैं और सर्वे हुई जिसमें 20% पेरेंट्स हैं वो अपने वार्ड का होमवर्क करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। क्या कहता है कि भाई 90 पेरेंट्स है टोटल, 90 पेरेंट्स में से 20% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों का घर पे होमवर्क करने में हेल्प करते हैं। तो कहता है कि द नंबर ऑफ पेरेंट्स हु हेल्प देयर वार्ड, वो नंबर ऑफ पेरेंट्स बताओ जो उनकी हेल्प करते हो। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कितने परसेंट पेरेंट्स हेल्प करते भाई, 20%। तो 20 अपॉन में परसेंट है तो परसेंटेज आओगे, अब हटाओगे अपॉन में 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 90। 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18। 90 का 20% कितना होगा भाई, 18। तो 18 पेरेंट्स ऐसे हैं जो उसके अपने वार्ड की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेहा हैज़ 200 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, नेहा हैज़ 200 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ हर मनी। नेहा है, उसके पास जो भी रुपीज़ थे उसको 60% स्पेंड करने के बाद उसके पास कितने बचे, 200। द टोटल सी हैड इन द बिगिनिंग। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, उसने स्पेंड किए और स्पेंड करने के बाद उसके पास कितने बचे, 200 आफ्टर स्पेंडिंग 60%। फिर टोटल परसेंटेज है वो कितने के इक्वल होता है किसी भी का भी,
100, उसमें से उसने 60% है वो क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो बाकी कितने बचे उसके पास 40%। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 40% है वो कितने के इक्वल हो गया भाई, 40% है वो 200 के इक्वल हो गया। तो 1% कितने के इक्वल होगा, 200 डिवाइड बाई 40। और टोटल कितना परसेंट होता है 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 से 4 5 जा 20, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से 5 जीरो और मल्टीप्लाई में 10, मतलब 50 मल्टीप्लाई में 10 कितना हो गया 500। तो 100% अमाउंट हो किसके इक्वल हो गई 500 के। तो हम ये कह सकते हो कि उसके पास जो स्टार्टिंग में पैसे थे वो कितने थे 500 रुपीज़ थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 70% ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट गुड इन मैथमेटिक्स देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कहता है कि 30 स्टूडेंट्स है जिसमें से 70% है वो गुड है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई 70% किसका 30 का। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, 7 3 से कितना आ जाएगा भाई 21। तो 70% है 30 का वो कितना हो गया 21%। तो मैथमेटिक्स में कितने परसेंट है गुड हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 21 स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में क्या हैं गुड हैं। अगर है ए मशीनरी वॉज ₹10,000 डेप्रिशिएटेड बाय 5% इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो कहता है कि एक मशीन है, उस मशीन की वैल्यू है वो पर ईयर है वो 5% डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएट मतलब होता है कम होना। तो कहता है कि 1 ईयर आफ्टर उसकी वैल्यू क्या होगी। भाई सिंपल सी बात है, इसका 5% फाइंड आउट करके इसमें से माइनस कर दो। तो 5%, तो 5 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 100 मल्टीप्लाई किसका भाई 10,000 का। तो 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई में 100 कितना आ जाएगा 500। तो इतने रुपए उसकी क्या होगी डिक्रीज होगी। टोटल कितना था 10,000, 10,000 में से आप 500 रुपीज़ माइनस कर दो तो क्या आएगा 0 0, 10 में से 5 और यहाँ पे कितना बचेगा 9, तो मतलब 9,500 रुपीज़। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मशीनरी है, डेप्रिशिएट मतलब था कम होना। अब कोई भी मशीन, कोई भी है ना व्हीकल, अगर आप मार्केट से परचेज करते हो तो उसकी वैल्यू जो है वो जैसे जैसे टाइम चलता जाता है ना वो डिक्रीज होती जाती है, इंक्रीज नहीं होती। तो मशीनरी है उसकी 5% है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर 10,000 है उसका 5% फाइंड आउट करके उसमें से माइनस कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 9,500 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल्यूशन ऑफ ए सिटी वॉज 20,000 इन द पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वॉज 20,000 इन द ईयर। कोई भी सिटी है उसकी पॉपुलेशन वो 20,000 है। इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम देयर पॉपुलेशन इन द ईयर 2001। भाई 2000 में है वो 20,000 है उसकी पॉपुलेशन, तो एक साल ही तो हुई 5% इंक्रीज हो रही है। तो 5% फाइंड आउट करके इसमें क्या कर दो ऐड। तो 5% में क्या आएगा 5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 20,000, 20,000। तो 20 क्या हो जाएंगे भाई कैंसिल, 5 2 जा 10, 1,000 आ गया। तो पहले 20,000 थी, 1 ईयर आफ्टर कितने हो जाएगी 21,000 हो जाएगी इसकी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी 21,000। Question number 8. There are 25 mangoes, but there are 25 mangoes out of the total 50 fruits in a basket. The percentage of orange है, सॉरी मैंगोज नहीं है, ऑरेंज है, 25 ऑरेंज हैं। तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो 25 हैं और डिवाइड बाई टोटल और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 25 2 से कितना हो गया 50%। तो उसके अंदर टोटल जो ऑरेंज है परसेंटेज है ऑरेंज की वो कितनी आएगी 50% की आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए कार। एक कार है जिसकी स्पीड का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है किसके साथ। कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहले 60 है बाद में कितनी है 30, यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट इसकी भी किलोमीटर पर आवर है और यूनिट इसकी भी किलोमीटर पर आवर है। 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द रेशियो 4/5 टू परसेंटेज। तो भाई 4/5 है उसको किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 4 में 5 और मल्टीप्लाई बाई 100, 5 1 जा 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20, तो 4 2 जा कितना आ जाएगा भाई 60। तो इसमें कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ऑन सेलिंग ए फैन फॉर
810, सुनील गेन्स 8%, तो फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। बताइए एक सेल है, सॉरी एक फ़ैन है जिसको वो बेचता है, ऑन सेलिंग ए फैन 810 में उसको बेच दिया। अब उसको 8% प्रॉफिट हुआ, तो कहता है कि बताओ खरीदा कितने में था। तो हम मान लेते हैं कि भाई उसने 100 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। 100 रुपये में उसको प्रॉफिट कितना हो गया 8%, तो भाई प्लस में क्या कर दो 8, तो कितना आ गया 108। अब 108 रुपये में उसने सेल किया, बट एक्चुअल में उसने कितने में सेल किया 810 में। तो 108 है वो 810 के इक्वल हो गया, तो 1 कितने के इक्वल होगा भाई 810 अपॉन में 108। लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100, तो मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 100। तो इसको सॉल्व कर लो। किसको सॉल्व करना है, देखो 810 अपॉन में 108 और मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो क्या आएगा आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। सॉल्व करें तो देखो इसको डिवाइड करते हैं पहले 2 से, तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। इसको करोगे तो 2 4 जा 8, फिर 0 2 5 जा 10। फिर इसको यहाँ से 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। इसको 2 से करोगे तो 2 5 जा 10, 0 आ जाएगा। फिर इसको 9 से कर लो, 9 3 जा 27। इसको 9 से करोगे तो 9 4 जा 36, और फिर 4 बचेगा, 9 5 जा 45। 3 से करो 3 1 जा 3, यहाँ पे करो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 5 जा कितना आएगा 75। तो कितने का हो गया 750 का। इट मीन्स उसने कितने रुपये में परचेज की थी 750 रुपये में। तो फर्स्ट जो 11th क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ जाएगा 750। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए कार, the price of a car was 2,60,000 last year. It has increased 15% this year. तो what is the new price? भाई ये परचेज नहीं किए, ये प्राइस है कार का 2,60,000। अब कहता है इंक्रीज हो गया 15%, तो कितना हो गया। तो सिंपल बात है 15% किसका। चलो इसको भी एक और तरीके से करवाते हैं। देखो हम मान लेते हैं भाई जो स्टार्टिंग में जो प्राइस था वो कितना था 100% था, ठीक है। 100% वो किसके इक्वल हो गया 2,60,000 के इक्वल हो गया। बट इंक्रीज कितना हुआ 15%, तो अब कितना होगा भाई 115%। तो यहाँ से 1 है वो कितने के इक्वल आएगा भाई 100% है। चलो इसको रहने दो, वैसे ही कर लो आप, बिल्कुल ईजी पड़ेगा। कैसे करोगे, प्राइस ऑफ ए कार वो 2,60,000, तो 15% फाइंड आउट कर लो इसका। तो 15 अपॉन में 100 और 2,60,000, तो 2 0 क्या हो गए कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 पहले लग जाएगा, 15 6 जा 90, 0 तो 9 बचेगा, 15 2 जा 30 और 9, तो 3,90,000 बच जाएगा भैया। एक मिनट, नहीं 39,000 है वो, इसका 15% आ गया। 2,60,000 का 15% कितना आ गया 39,000, तो इतना प्राइस इंक्रीज हो गया। तो न्यू प्राइस क्या होगा इसका 2,60,000 और प्लस में क्या आ जाएगा 39,000, तो कितना आएगा यहाँ पे 0,00,9,9 और ये 2 आ जाएगा। तो 2,99,000 है वो, इसका क्या आ जाएगा न्यू प्राइस हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पता कि अमन इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अनिल, तो व्हाट परसेंट इज अनिल इनकम मोर देन दैट ऑफ अमन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इनमें थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है बस। देखो क्या कहता है कि अमन की इनकम है 20% लेस है किससे अनिल से। तो हम पहले अनिल की मान लेते हैं भाई। हमने मान लिया कि जो अनिल की इनकम है वो कितनी है 100 रुपये। अनिल की इनकम कितनी है 100 रुपये, तो भाई अमन की इनकम है वो उससे 20% कम है, ठीक है ना। तो अमन की कितनी है भाई, इससे 20% कम होगी तो कितनी होगी 80 होगी भाई। इसकी अगर 100 है, 100 का 20% तो 20 होगा ना, तो माइनस कर दिया 80 आ गया। तो अमन की इनकम है वो 20% लेस है, 20% लेस कर दिया, अमन की इनकम होगी 80 और इसकी कितनी होगी 100। तो कहता है कि दैट ऑफ अनिल, तो व्हाट परसेंट ऑफ अनिल इनकम मोर देन दैट ऑफ अमन। तो कहता है कि अनिल की जो इनकम है ना वो अमन से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस तो 20 रहेगा, लेकिन अब परसेंटेज किस पे फाइंड आउट करनी है अमन की सैलरी पे, क्योंकि उसने ये पूछा अमन से कितनी ज़्यादा है। तो मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0
कैंसिल, 2 1 जा 2, 0 लग जाएगा इसके साथ, 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 5/2। नहीं ये तो नहीं आएगा भाई, एक मिनट देखो ये कैसे आएगा। 20 भाई, ये हमने जो पहले माना था वही है, 100 मान लिया किसका, अमन का। अमन की इनकम है वो 20% लेस है किससे, अनिल से। तो अनिल की इनकम हमने पहले कितनी मान ली, 100 मान ली। तो अमन की इनकम कितनी हो गई, 80। अब दोनों की इसका डिफरेंस कितना हो गया, 20। अब परसेंटेज फाइंड आउट करना है किस पे, अमन वाली पे। तो 20 अपॉन में क्या आ जाएगा 80 और मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 100। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना आ जाएगा 8, 4 1 जा 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 25। मतलब कितनी है 25% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर x इफ 22% ऑफ x इज 26.4। तो देखो जैसे स्टेटमेंट लिख रखी है ना वैसे वैसे लिखो। 22% है ना, तो परसेंटेज हटा दो भाई, अपॉन में कितना आएगा 100, मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा x, और इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 26.4। अब जो मल्टीप्लाई में वो साइड डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 264 अपॉन में 10 और मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 22। तो 10 से 10 कैंसिल, और इससे कैंसिल करोगे तो भाई 22 से 21 जा 22, 21 1 जा 22 और 4 बचेगा, 22 2 जा 44। तो यहाँ पे आ जाएगा 120। ठीक है ना, कितना आ गया 120। तो 22% होगा किसका 120 का, वो कितना होगा 26.4। सेकंड पार्ट कहता है कि x% ऑफ 1800 इज 9। तो इसमें भी सेम वही रूल लगा लो आप, x% है ना तो परसेंटेज हटा दो, तो x अपॉन में 100 आ जाएगा, और ऑफ की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, फिर 1800 और वो इक्वल है किसके 9 के। तो भाई 2 0 क्या हो गया कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 9, ये मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा डिवाइड में, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 1.2, सॉरी 1/2। तो उसको हम क्या कह सकते हैं 0.5। तो 0.5% होगा 180 का, वो 1800 का वो कितना होगा 9 होगा। बताइए ए गार्डन हैज़ 2000 ट्री, ए गार्डन हैज़ इसके अंदर 2000 ट्री हैं, 16% ऑफ दीज आर मैंगो ट्री, उनमें 16% ऑफ मैंगो है, 24% है लेमन एंड द रेस्ट आर ऑरेंज ट्री। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री। तो देखो भाई टोटल कितना परसेंट होता है 100 में से 16% है वो कितना है मैंगो है, 16% क्या है मैंगो, और 24% क्या है लेमन। ऐड करो 6 और 4 10, 1 बचेगा, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो 40% ये दोनों हो गए, रेस्ट आर ऑरेंज। तो बचे कितने भाई 60% है वो क्या बचे ऑरेंज, तो 60%, तो परसेंटेज से कितना आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 2000, को टोटल ट्री और 2000 है, 2 0 कैंसिल, 6 2 जा 12 और 0 0। तो 1200 रुपये क्या है नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री आ गया इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है 75% ऑफ द टोटल मंथ 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट गो फॉर पिकनिक, दोज हु वेंट फॉर पिकनिक वर 750। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 75% है ना टोटल स्टूडेंट्स के, वो पिकनिक के लिए नहीं गए, तो कितने बच्चे गए भाई 25%। अब लेकिन वैसे कितने गए 750, तो 25% है वो 750 के इक्वल हो गया। तो 1% कितने के इक्वल होगा 25% अपॉन में, सॉरी 750 डिवाइड बाई 25, लेकिन टोटल परसेंटेज कितने के इक्वल होता है 100 के इक्वल। तो 725 बन जाए 25, 25 4 जा 100 कितना आ जाएगा 400, 4 5 जा 20, 0 2 बचेगा कैरी, और 4 7 जा 28 और 2, तो टोटल कितना आ गया 3000। तो उस पिकनिक में कितने बच्चे थे 3000 थे। सही तो है ना। चलो 1 मिनट के लिए इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 75% स्टूडेंट्स हैं वो नहीं गए, एंड दोज हु वेंट फॉर द पिकनिक, नहीं भाई ये थोड़ा गलत हो गया, देखो एक बार इसको दोबारा देखो। 75% है
एक मिनट भाई, 75% है वो नहीं गए, तो बाकी गए कितने 25, लेकिन तो 25 है वो 750 के इक्वल हो गया, तो 1 है वो कितने के इक्वल होगा 750/25, और टोटल कितना हो गया 100, यही आएगा। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो टोटल कितने आ गए 3000। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पिकनिक, तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स के अंदर पिकनिक के अंदर कितने थे 3000 थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4 टाइम इस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है किसी आर्टिकल का वो 4 टाइम है किसके कॉस्ट प्राइस के। तो भाई अगर मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया अगर कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, अगर कॉस्ट प्राइस है कितना होगा 100 है, तो सेलिंग प्राइस है वो उसका कितना होगा भाई 400 होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 400। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी प्रॉफिट कितना होगा इसका 300 अपॉन में क्या आएगा 100 और मल्टीप्लाई में क्या होगा 100, तो इसको प्रॉफिट भी कितना होगा 300% होगा, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस तो 100 ही माना है हमने, और 4 टाइम है वो उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 300 आ जाएगा। नेक्स्ट, ए मैन बोट एग्स, ए मैन बुक्स एट द ₹38 डजन एंड सेल दैम 3 4 ₹10, तो फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कहता है कि 32 डजन, भाई एग्स को बोट करता है खरीदता है, तो एक दर्जन भाई 32 में, एक डजन में कितने होते हैं 12, तो मैं कह सकता हूँ कि 12 एग्स हैं वो 32 रुपीज़ के लेके आया, तो 1 एग कितने का लेके आएगा भाई 32 अपॉन में 12, 4 8 जा 32 और भाई 4 3 जा 12, तो क्या आ गया 8/3 कितने लेके आया। अब कहता है कि एंड सेल दैम 3 4 10, भाई 3 है वो कितने का बेचता है 10 रुपीज़ का, तो एक कितने का बेचेगा 10/3, तो ये तो 1 का कॉस्ट प्राइस आ गया, ये 1 का सेलिंग प्राइस। 1 का कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 8/3 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया वो आ गया 10/3, तो भाई प्रॉफिट होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, तो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, तो क्या आएगा 10/3 माइनस के 8/3, एलसीएम दोनों का क्या आ गया 3, 10 में से 8 माइनस कितना बचेगा 2, ये इसका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा भाई 2/3, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में डिवाइड में 8 आएगा, ऊपर 3 चला जाएगा भाई, 3 से 3 कैंसिल और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 से कैंसिल करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 25%, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा भाई इसका 25% आ जाएगा। 25% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, बाय सेलिंग 50 बनानाज ए वेंडर गेन ए सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनानाज, 50 बनानाज को सेल करके उसको प्रॉफिट होता है कितना 10, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनानाज, तो फाइंड इज गेन परसेंट। तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है भाई, कॉस्ट प्राइस हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस माइनस में प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस तो 50 बनानाज का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ किसका 50 बनानाज का, और माइनस प्रॉफिट कितना हुआ है 10 SP, 10 बनानाज की सेलिंग प्राइस के इक्वल, तो कॉस्ट प्राइस किसका हो गया कितना हो गया उसका 40 SP, कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 40 के इक्वल। तो अब प्रॉफिट क्या होगा भाई, प्रॉफिट तो हमारे पास 10 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 10 SP अपॉन में कॉस्ट प्राइस 40 SP और मल्टीप्लाई बाई 100, SP से SP कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 100, तो कितना बचेगा 25%, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 25%। नेक्स्ट है, ए मैन वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ ए आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 7%, इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹276 मोर ही कुड हैव गेन 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। भाई कहता है कि एक आर्टिकल है उसको 7% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, अगर उसको 276 ज़्यादा में करता तो उसको 10% प्रॉफिट मिलता। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, 10% माइनस 7%, ये उन दोनों का डिफरेंस हो गया, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस कितने का है 276 का, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 3% है वो 276 के लिए है, तो 1 कितने के लिए होगा भाई
276 डिवाइड बाई 3 और टोटल कितना होगा 100 तो 3 1 जा 3 तो यहाँ पर कितना हो जाए 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 तो ये कितना आ जाएगा 9200 ये क्या आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ओके तो आई थिंक सभी को समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो। ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे। इसको देखना ज़रूर भाई क्योंकि इसको अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन आपको ईजिली समझ आएंगे। ठीक है।